हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिग ब्रेन आईक्यू। सो हम कर रहे थे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो ऑलरेडी हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या पढ़ा था हमने कि इसमें कौन कौन से इस चैप्टर में नंबर्स इंक्लूड होंगे। कहाँ से शुरू किया था हमने? शुरू किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, आपके रैशनल, इरैशनल और रियल। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सब कौन से नंबर होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक एंड होता है इनका, और इनको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट से देख लो और उसके बाद पार्ट 2 को कवर कर लो। सो इस पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाले हैं। हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि रैशनल नंबर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। रैशनल नंबर आपके होते हैं p by q फॉर्म के, जहाँ पे p और q दोनों कहाँ से आने चाहिए, दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए और q आपका जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होते थे ना, p by q, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर से आते थे और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, अब वो बात किसकी कर रहे हैं, वो आपसे पूछा इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? तो भाई कोई बोलेगा नहीं हो सकता जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो p by q फॉर्म की नहीं है, मतलब जीरो के नीचे कुछ नहीं है और इसीलिए जीरो आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन मैं बोलूंगी यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया था जो पार्ट 1 में कि जीरो के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन हम जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1। ठीक है, तो जीरो को मैं 0/1 लिख सकती हूँ और 0/1 एक p by q फॉर्म है, p by q वेयर p and q बोथ 0 और 1 दोनों इंटीजर है ना भाई, तो p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q जो नीचे वाला है वो मेरा जीरो के इक्वल भी नहीं है। समझ आई? तो क्या मेरा जीरो एक रैशनल नंबर है? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। इसका आंसर आएगा यस, बाय बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज 0/1। ठीक है, फिर अगर आपने आगे लिखना हो कि वेयर 0 and 1 आर इंटीजर्स एंड नीचे का q इज वेयर 0 इज p and 1 इज q and 0 and 1 both are integers and q not equals to 0 because q is 1। ठीक है, तो अगर आपने वो लिखना है तो लिख लेना, वरना ये डायरेक्ट बस इतना सा काफी है। यस, वी कैन राइट 0 एज 0/1। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या -5 कोई इंटीजर है? अब इंटीजर तो है, क्या -5 कोई रैशनल नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ जी, कैसे? इसके नीचे 1 डाल दिया तो -5 और 1 ये हो गए p by q फॉर्म, जहाँ पे p मेरा -5 है जो भी एक इंटीजर है, q मेरा 1 है वो भी एक इंटीजर है, तो दोनों हुए इंटीजर। और जो मेरा ये नीचे वाला है ये 0 के इक्वल भी नहीं है क्योंकि ये 1 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ आया आपको? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको 3 and 4 के बीच में। ठीक है, अब 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कैसे निकालें, मैं आपको स्टेप बताती हूँ, बड़ा इजी हो जाएगा उससे। तो आपको क्योंकि 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने? 6। जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं उसका एक एक्स्ट्रा लो। तो 6 निकालने हैं आपने, तो 6 + 1 कर दो, क्या हो गया? 7। तो आपका नंबर क्या क्या थे? एक था 3, एक था 4। इन दोनों के बीच में आपने निकालने थे ना, इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। तो ये एक 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा नंबर आया है इसको इससे पहले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने देखो 3 से 4 के बीच में निकालने थे तो मैंने 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब कोई पूछेगा 7 कैसे है? मैंने अभी आपको बताया जितने भी रैशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा लो। अगर 5 निकालने होते तो 5 + 1 तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करते। अगर 10 निकालने होते तो 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड करते। तो अब मैंने कर दिया, इसका आंसर क्या आएगा? 7 3 21/7। अब काटना मत, क्योंकि काट के तो वापस 3 बन जाएगा, तो मुझे वही तो नहीं करना।
नेक्स्ट ये क्या होगा 28/7, ठीक है। अभी मेरे दो नंबर आ चुके हैं 28/7 और 21/7। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो मेरे जो 6 रैशनल नंबर्स होंगे, तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, कौन कौन से आ गए आपके, कौन कौन से आ गए, 21 से स्टार्ट हुए तो नेक्स्ट कौन सा होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 एंड 27/7, क्योंकि मुझे 28 तक तो पहुंचना ही है तो मैं उसको नहीं लिखूंगी। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो कितने रैशनल नंबर हो गए मेरे 6। ऐसे निकालना है, कैसे निकालना है, जितने भी रैशनल नंबर चाहिए उसमें एक ऐड कर दो, जितना जो नंबर बन जाएगा उससे मल्टीप्लाई, पहले वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरे वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई डिवाइड, जो दोनों बन के आएंगे उन दोनों के बीच के जितने भी आएंगे वो आपके इतने ही आएंगे, कितने जितने उसने मांगे थे, कितने मांगे थे 6, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आ गए निकल के, ठीक है। बात समझ आ गई आपको इतनी, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप उतार लो, तब तक मैं इरेज करके थर्ड क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप उतार लो, तब तक मैं इरेज करके थर्ड क्वेश्चन आपको कराती हूँ, ठीक है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन कहते हैं फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अच्छा, अब ये उसी के जैसे एक नई फॉर्म आ गई, 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कितने निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, मुझे क्या करना है 5 निकालना है, 5 में 1 ऐड किया बन गया 6, तो 3/5 नंबर लिखूंगी, उसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, ऐसे क्या बनेगा 3 6 18 और 5 6 30। नेक्स्ट 4/5 था, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, क्या बन जाएगा 4 6 24, 5 6 30, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 18/30 एंड 24/30, तो इन दोनों के बीच में कितने आ गए मेरे, और 5 आ गए, कैसे, तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो ये मैं एंड ऐसे बनाती हूँ, आप देख लेना, ठीक है। और कौन कौन सा है, पहला 18 से नहीं शुरू करना, उसके नेक्स्ट से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 हम लिखेंगे नहीं, एंड 23/30, क्योंकि 24 इसके लिए लिखेंगे क्योंकि 24 तक आपने पहुंचना था। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो हो गए मेरे 5, ठीक है। तो आप कर लेना इनको, ये क्वेश्चन इसी तरह से ऐसे ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का एक और टाइप है, आप फटाफट से उतार लो, फिर मैं वो कराती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ और इसी के टाइप का जो आपकी बुक में नहीं है एक ऐसा क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। तो मैं इरेज कर लूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से उतार दो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के लिए इसने आपको, इस क्वेश्चन में ये, इस बुक में ये क्वेश्चन है तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये करा देती हूँ। अब कैसा होता है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या बोल सकता है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में 3/5 एंड 4/6, ठीक है। अब ये दो नंबर हैं,
पहले वाले क्वेश्चन में आपका था 3/5 एंड 4/5, डिनोमिनेटर दोनों का सेम था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का डिनोमिनेटर 5 है और एक का 6 है। तो कितने निकालने आपने, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करो, या तो इनका एलसीएम ले लो या फिर आप इसको डायरेक्ट कर लो। मैं कैसे करती हूँ, देखो इसके पास 6 है, इसके पास 5 है, तो इसके पास 6 नहीं है, इसको 6 दे दो, तो दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ लेना, इसको समझ लो कैसे किया। यहाँ तो आप 5 और 6 का एलसीएम ले लो, दोनों नंबर को सेम कर लो जैसे हम बचपन में करते थे। या फिर इसके पास 6 नहीं है, इसके नीचे 6 है ना, बट इसके नीचे 5 है, इसके पास 6 नहीं है तो इसको ऊपर भी 6 दे दो, नीचे भी 6 दे दो। मेरा क्या बनेगा, 6 3 = 18 और 5 6 = 30। ठीक है, और ऐसा सेम इसके साथ करेंगे, 4/6 है ये, और इसके पास 5 नहीं है तो इसको मैंने 5 ऊपर दे दिया और 5 नीचे दे दिया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 20/30। तो अब देखो, या तो डायरेक्ट आपके इनके बीच में आ रहे हैं, पहला नंबर है 18/30, दूसरा है 20/30। तो देखो कई बार क्या होता है कि जैसे ही आपने इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ही कर दिया ना, मैंने इसको दे दिया और इसको दे दिया, करने पे ही कई बार आपके रैशनल नंबर निकल आते हैं। बट अभी मेरे कितने निकल के आ रहे हैं, अगर वो एक बोलता तो मेरे पास एक निकल के आ रहा था। देखो 18 और 20/30 के बीच में है 19/30, बट उसने कितने मांगे, 4। तो मैं वही वाला अपना स्टेप कर लेती हूँ, क्या कि अगर मुझे 4 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 + 1 जो कि हुआ 5। तो अब मेरा ये जो जिनका डिनोमिनेटर सेम बन चुका है उनको लिखना है और उनसे 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18/30 इंटू 5/5 = और इधर भी 20/30 इंटू 5/5। तो आपको पता होगा 20 को 5 से करेंगे क्या आएगा, डायरेक्ट 100, और 30 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 150। सेम इस केस में 30 इधर करेंगे, 30 इंटू 5 हो गया 150 अगेन, और 18 इंटू 5 होता है आपका 90। तो ये आ गया 90/150 और 100/150। अब मुझे इसके बीच में कितने निकालने हैं, 4। अब आप ये मत सोचना इसके नीचे तो आपके 9 आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ 4 चाहिए, आप कोई भी 4 लिख दो। मैं 90 और 100 के बीच में कितने लिख देती हूँ, एक में लिख देती हूँ 92/150। ठीक है, और नेक्स्ट 93/150, नेक्स्ट 95/150, उसके बाद 96/150। तो ये मेरे क्या हो गए, 4 रैशनल नंबर्स। तो आपको मैंने एक तरीका सिखा दिया, जिनका डिनोमिनेटर सेम ना होगा उनके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब आप एलसीएम भी कर सकते हैं कि 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा, 5 6 से एलसीएम आपका 30 आएगा। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही काम मैंने यही किया, ठीक है। बट मैंने डायरेक्ट कर दिया कि मैंने ये वाला टर्म, ठीक है, मैंने एलसीएम नहीं लिया, इसको एलसीएम लेना नहीं बोलते, इसको डायरेक्ट करना बोलते हैं। कैसे किया मैंने, अब ये 5 है, इसके पास 6 नहीं है, क्योंकि आप इसलिए सोचोगे मैं ये बोल रही हूँ एलसीएम लेना नहीं कहते तो क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता है यहाँ पे 2 और 4 आते तब भी मैं यही काम करूंगी, क्योंकि मुझे ये काम इजी लगता है और आई थिंक ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है एलसीएम ना लेने के बजाय। तो कैसे होगा, आपके पास इधर 5 है, इधर 6 है, इसके पास 6 नहीं है, आपने 6 दे दिया, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह देना है। सेम इधर इसके पास 6 था, 5 नहीं था, आपने 5 ऊपर नीचे दे दिया, अब बन गया 18/20। अगर वो इसकी जगह बोलता एक रैशनल नंबर निकाल दो, ओनली 1, फाइंड 1 रैशनल नंबर, तो आपके पास ऑलरेडी आ जाता है कौन सा, 19/30। ठीक है, आपके पास क्या आया हुआ था, 19/30, फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन में ये याद रखो, अगर आपने जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लिया तो कहीं अगर तभी आपके जितने भी मांगे उतने रैशनल नंबर आ गए तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसे 4 मांगे थे, एक नहीं मांगा था, तो मेरा यहाँ पे काम नहीं बन रहा था, इसीलिए मैं आगे बढ़ी। क्योंकि उसने 4 मांगे थे तो मैंने क्या कर दिया, 4 में 1 ऐड करके +5 कर दिया। अब 5 इसको देंगे और 5 जो मेरा नया नंबर है उसको भी देंगे, दोनों नए नंबर को 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। तो इधर 18 × 5 90 होता है, 30 × 5 150 होता है, 20 × 5 100 होता है, और 30 × 5 अगेन 150 होता है। तो इसके बीच में मेरे 9 रैशनल नंबर आ गए, बट मुझे 4 ही चाहिए थे तो मैंने 4 यहाँ पे लिख दिए। तो इसी के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। ये नहीं आएगा जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसा आता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फटाफट से उतार लो, फिर मैं आगे, तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन उतार लो, फिर मैं आगे फोर्थ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कराती हूँ, और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म और हम सेकेंड एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, तो तब तक मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप उतार लो फटाफट। ओके, तो अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स आंसर बताना और अपने आंसर के साथ आपको रीजन देना। तो पहला पार्ट कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत ऐसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। उसने क्या बोला पहला पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज होल। ठीक है, होल नंबर बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो एवरी जिसके साथ लगा है मतलब मुझे उस नेचुरल नंबर को दूसरे के अंदर डालना है। ठीक है, अब उस नंबर को दूसरे के अंदर डालना है। अब एवरी किसके साथ लगा है, नेचुरल। तो मैंने आपको ये बताया था, आप देख लो छोटी कटोरी कौन है, बड़ी कटोरी कौन है, और क्या छोटी बड़ी में जा रही है बड़ी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब मुझे पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, छोटे। क्यों, ये होते हैं 1 से इन्फिनिटी, और होल नंबर होते हैं बड़े। क्यों, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसके पास 1 से इन्फिनिटी के साथ 0 भी है ना भाई, तो कौन हुआ बड़ा, होल नंबर। मतलब ये हुआ छोटा, तो क्या मेरा छोटा बड़े के अंदर चला जाएगा, यस बाय। तो आप बोलोगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बाय, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड होल नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, बात समझ आ गई। आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ यही लिखना है कि नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड होल नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो होल नंबर्स आर क्या है, होल नंबर्स हैव 0 एक्स्ट्रा। ठीक है, होल नंबर के पास 0 एक्स्ट्रा है ना। नेक्स्ट, इसका ये था ए पार्ट, ये है बी पार्ट। अब बी पार्ट में कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो बोलते हैं क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब मुझे इंटीजर को होल में डालना है, पर उससे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन छोटा है। ठीक है, तो एवरी इंटीजर, अब इंटीजर क्या होते हैं भाई, मुझे एवरी जिसके साथ लगा उसको दूसरे में डालना होता है। तो इंटीजर मेरे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये तो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0। ठीक है, ये तीनों होते थे। लेकिन होल नंबर में तो क्या होता था, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। क्यों, 1 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर होते थे ना पॉजिटिव वाले, और एक 0। तो इसके पास कोई नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, जबकि इसके पास तो नेगेटिव नंबर भी है। तो बड़ा कौन हुआ, इंटीजर। अब कोई बड़ी चीज अपने से छोटी चीज के अंदर जाएगी क्या, बड़ी कटोरी छोटी के अंदर जाएगी, नो। तो जब आप यस लिखोगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम नो लिखते हैं किसी चीज का ट्रू फॉल्स में, तो हमें उसके लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो नो के लिए क्या बोलोगे तुम, आप लोग कि -2 जो है, तो -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो -2 आपका क्या है, इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कहते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, तो अब मुझे रैशनल को होल में डालना है। अब रैशनल मेरे कौन से होते हैं, रैशनल में क्या क्या आता था, मैंने आपको बताया था रैशनल के अंदर नेचुरल भी आते हैं और होल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, और खुद रैशनल के जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल कैसे आते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते थे, सारे p/q के फॉर्म के होते थे। तो अगर आपने, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आपको ये वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा। पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख के उसके बाद ही क्लियर होगा। इसके अंदर नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रियल भी है। तो ये तो बड़ा हो गया, लेकिन ये तो खुद ही एक क्या है, ये तो खुद ही होल नंबर है। तो होल नंबर
ऐसे किसी ग्रुप से कैसे बनवा सकते हैं जिसके अंदर होल खुद ही कंटेन है, ठीक है। तो मतलब ये वाली बात सच है क्या? नहीं सच। क्यों? ये है बड़ी कटोरी, बड़ी छोटी के अंदर कैसे जाएगी? तो इसका आंसर आएगा नो। अभी मैंने बताया नो के लिए हमें कोई एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे इस केस में? होल नंबर के अंदर अगेन ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो जाएगा, बट हम कुछ और दे देते हैं। हम बोल देते हैं -2/3 एक रैशनल नंबर की प्रॉपर फॉर्म होगी। कैसे? p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। -2/3 इज रैशनल बट नॉट होल, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है। इसी के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, बट उससे पहले फिर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आपको आगे आने वाली वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक चैनल को कर देना। और अगर कोई आपको डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में आपका वो जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ।